फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को लेकर सेबी के नए नियम सामने आ गए हैं। इसमें से कई नियम अगले महीने 20 नवंबर से लागू हो जाएंगे। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे मिडिल ईस्ट की जंग के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन था वो यही एफएनओ नियम था। अब हर एक्सचेंज पर एक हफ्ते में सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। सेबी का कहना है कि उसने निवेशकों को घाटे से बचाने के लिए ये नए नियम बनाए हैं। आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में निवेश करने वाले निवेशकों पर इन नए नियमों का क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सेबी ने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो ये है कि उसने वीकली ऑप्शंस की संख्या घटा दी है। अब हर स्टॉक एक्सचेंज को सिर्फ एक वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ही इजाज़त होगी। अब तक क्या हो रहा था कि डेली किसी न किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही थी। सेबी का मानना है कि रिटेल निवेशकों को जो सबसे बड़ा घाटा हो रहा था वो इसी डेली एक्सपायरी के चलते हो रहा था। हफ्ते के 5 दिन में से 6 एक्सपायरी हो रही थी। इसमें से 2 एक्सपायरी बीएसई की है, सेंसेक्स और बैंकेस, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 4 एक्सपायरी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप सिलेक्ट। अब नए नियम आने के बाद बीएसई पर वीकली एक्सपायरी की संख्या 2 से घटकर 1 हो जाएगी। वहीं एनएससी की 4 में से 1 हो जाएगी। हालांकि एनएससी के लिए यहां से ये तय करना मुश्किल रहेगा कि वो किस एक्सपायरी को चुनेगी। खास तौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी में से किसी एक को चुनना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सपायरी ट्रेडर के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। सेबी ने जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया है वो ये है कि उसने डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। सेबी का मानना है कि इस कदम से छोटे कैपिटल वाले रिटेल निवेशक कुछ हद तक एफएनओ ट्रेडिंग जैसे रिस्की ट्रेड से दूर हो जाएंगे। हालांकि इसका कितना असर होगा ये देखा जाना अभी बाकी है। सेबी ने इसके अलावा भी कई अहम कदम उठाए हैं। सेबी ने कहा है कि ब्रोकर्स को अब 1 फरवरी से ऑप्शन बायर से अपफ्रंट प्रीमियम वसूलना होगा। हालांकि अधिकतर ब्रोकर्स पहले से ही अपफ्रंट वसूली करते हैं। इसके अलावा सेबी ने एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वे इंडेक्स डेरिवेटिव में इंट्राडे पोजीशन लिमिट की भी निगरानी करें। लेकिन ये सेबी ने ये सभी कदम क्यों उठाए हैं? हाल ही में सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाने वाले 93% निवेशक पैसा खो रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं उनमें से भी अधिकतर बड़े निवेशक हैं। रिटेल निवेशकों का सारा पैसा इन बड़े निवेशकों के पास जा रहा है। ऐसे में सेबी पर दबाव था कि वो एफएनओ ट्रेडिंग के क्रेज को कम करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए। रिटेल निवेशकों को घाटा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर लोगों को एफएनओ ट्रेडिंग की टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ऑप्शंस में कई तरह के ग्रीक्स होते हैं जैसे कि डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा। लोग इन्हें बिना जाने कम समय में पैसा कमाने की उम्मीद से सट्टा लगाते जाते हैं, जबकि बड़े निवेशकों के पास इसको समझने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वे एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उनके पास छोटे निवेशकों के सामने बढ़त होती है। इसीलिए रिटेल निवेशकों का 1.8 लाख करोड़ पैसा इन बड़े निवेशकों के पास जा चुका है। अब सेबी ने रिटेल निवेशकों को इससे बचाने के लिए नए नियम लाए हैं। इसका क्या असर होगा ये तो नियम लागू होने के बाद ही पता चल पाएगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।